तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है आज के इस रिलेशनशिप के कोर्स में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन यूज़ योर रिलेशनशिप एक्चुअली टू ग्रो इन योर लाइफ। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी रिलेशनशिप में जो होता है, आप फँस जाते हैं एंड यू वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी, योर रिसोर्सेज ऑन दैट एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गेट नथिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये कोर्स चूज़ किया है। और इससे पहले मैं आप सभी लोगों से प्लेज़ लेना चाहूँगा। तो चलिए आप अपनी आँखें बंद कीजिए और कहिए आपका भी जो भी नाम है कि मैं, अतुल, ये कसम खाता हूँ कि इस कोर्स में 21 दिन तक मैं रहूँगा, रोज़ एक वीडियो देखूँगा और उसमें बताई जाने वाली चीज़ों को मैं डेली अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेबिलिटी, अपने आप का 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके उसको फॉलो करूँगा। और इस प्रकार से मैं 21 दिन बिना रुके, बिना झुके, बिना पीछे हटे इस कोर्स में रहूँगा। और जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड इसमें मुझे फॉलो करने के लिए बताई जाएँगी वो मैं करूँगा। तो ये प्लीज़ आप दोबारा सुन सकते हैं इसको। और आपने आप कसम खाई है तो इसका ये मतलब है कि आपको हर रोज़ एक वीडियो देखनी है। और आपको हमने एक बोनस के रूप में एक्टिविटी ट्रैकर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप को ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है देखिए। यहाँ पर आपको डे 1, डे 2, डे 3 और ऐसे जो है 21 डेज़ तक हैं अगर आप देखेंगे। तो ये जस्ट अ मिनट, सो हियर यू कैन सी कि आपका 21 डेज़ तक है। और 21 दिनों में आपको यहाँ पे जो-जो चीज़ें करनी हैं वो सब कुछ इधर लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे कि सबसे पहली बात क्या आती है, डे 1 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है। और इधर देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से ये हमने जो है अतुल द्विवेदी सर कर दिया है। ठीक है, अतुल द्विवेदी सर, आप इस पे जा कर के अब इसको फॉलो कर सकते हैं, हैंडल हमने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इमोशंस, तो इमोशन कौन-कौन से ट्रिगर हुए हैं। सबसे पहली बात यही आती है कि डे 1 में इंटरैक्शंस देखेंगे तो किसके साथ आपका इंटरैक्शन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के लिए थोड़ा-सा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे बिकॉज़ इफ यू विल नॉट सी इट एक्चुअली देन हाउ वुड यू कंप्लीट दैट थिंग। तो यहाँ पे डे 1 में आपका क्या आता है कि डे 1 में आपका इंटरैक्शन किससे हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर से आपका सबसे पहला इंटरैक्शन हुआ। अब उनको देख कर के उनकी बातों को पूरे दिन तक आप नोटिस कीजिए, ठीक है? पूरे दिन तक उनको जैसे पहला इंटरैक्शन मेरा हुआ सुबह जब उन्होंने खाना मुझे दिया, ठीक है? फूड, ब्रेकफ़ास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, फिर वहाँ 4-5 बार उन्होंने बुलाया तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप एंग्री हो गए उनके ऊपर। या फिर उनके ऊपर आपको लव आता है, प्यार आता है। फिर वो जो है आपका कुछ देखभाल करती हैं, आप आते-जाते हैं, पानी-वानी दे देना, खाना दे देना और उसके बाद पूछना, आपको दुलारना, प्यार करना, अफ़ेक्शन, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए आपको अफ़ेक्शन देती हैं वो। और यहाँ पर आपका जो इमोशन है वो लिखना है बेसिकली। जैसे फूड दिया उन्होंने तो आपको कैसा लगा? आप जो है फ्रस्ट्रेट हुए, आपको अच्छा लगा, आपको बार-बार बुलाया तो अच्छा भी लगा और फ्रस्ट्रेट भी हुए, ऐसा लिखना है। फिर अफ़ेक्शन उन्होंने दिया, अब अफ़ेक्शन में आपका क्या था, आपके अंदर क्या फ़ीलिंग आई? फिर यहाँ पे लिख देना है जैसे कि आपके फ़ादर आपसे मिले, अब फ़ादर ने क्या-क्या किया, फ़ादर ने आपको बुलाया। अब आपको बुलाया जिस तरीके से प्यार से बुलाया तो आपको अच्छा लगा, आपको लव लगा, अफ़ेक्शन लगा, ठीक है? फिर आप वहाँ पे भागे चले गए, आपने कुछ गलती कर दी, फ़ादर ने आपको डाँट दिया, ठीक है? तो यहाँ पे डाँट दिया उन्होंने, फिर आपके एक्शन क्या थे? आपको एंगर आया, गुस्सा आया उनके ऊपर और आपने फिर उसमें क्या किया? किसी चीज़ को पटक दिया या कुछ बोल दिया, चिल्ला दिया, ठीक है? ये होता है। अब फीलिंग्स आफ्टर एंड सेट बाउंड्रीज़, अब इसके बाद आपके अंदर फीलिंग क्या होती है? जैसे आप कुछ काम कर देते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि मम्मी बहुत प्यार करती हैं मुझको, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्शन करती हैं, कभी-कभी डाँट देती हैं, यार जब देखो तब मम्मी डाँटती रहती हैं, जब देखो तब पापा डाँटते रहते हैं या पापा बहुत प्यार करते हैं। तो होता है ना, इसके बाद एक फीलिंग आपके अंदर आती है जो आपको कहती है कि अरे यार मतलब मुझे तो कोई डाँट देता, या फिर होता है अरे मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके अंदर वो फीलिंग कौन-सी आई? एंड सेट बाउंड्रीज़, और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। कैसे सेट करना है? कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनके अंदर फीलिंग क्या है। इस इवेंट को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपकी लाइफ़ में क्या चाहते हैं वो? वो आपकी लाइफ़ में क्या करना चाहते हैं? वो आपका बेटर चाहते हैं या आपका वर्स्ट चाहते हैं?
वो आपको सच में डाँटना चाहते हैं या आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो यहाँ पे अपनी इस सोच को ना जब आपके अंदर ये सोच आने लगे कि नेगेटिव फीलिंग, तो वहाँ पे आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। क्या बाउंड्री सेट करनी है कि नहीं, दिस वाज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, दिस वाज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम सेटिंग द बाउंड्री कि इतना भी बेकार नहीं। हाँ, दैट वाज़ अ इवेंट व्हेन दे स्कॉल्डेड मी एंड आई जस्ट गॉट एंग्री ऑन देम, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, बट I will not get into stress, anxiety, depression because this thing is temporary. I know that they want better, they want betterment of mind. ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ टेम्परेरी हो जाती है और यहाँ पे आपको यही बाउंड्री सेट करनी है, इसमें है। अब आपके पास अगर ये बाउंड्री सेट कर देते हैं और आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो देखिए पहले हैप्पीनेस आपका कितना था, जैसे उन्होंने डाँट दिया तो आपका कम जाएगा तो कितना जाएगा, 4-5 आप हैप्पी हैं, 4 रेटिंग देंगे उसको, 3 रेटिंग दे देंगे, बहुत हैप्पी हो गए तो 9, 10, 7, 8 दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप रेट कीजिए रीज़न्स के साथ में, क्यों? आपने 9-10 लिखा तो क्यों लिखा? क्योंकि ये काम कर दिया उन्होंने। आपने 9-10 से नीचे उनको रेट किया, 4-5 कर दिया, एकदम नीचे कर दिया, तो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? यहाँ पे आपको रीज़न भी लिखना है। फिर आपकी जैसे गर्लफ्रेंड है और वाइफ़ है